हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ करेंगे, जिसमें हमने कक्षा 8 के प्रश्न 9.3 पिछली क्लास में हम 2 सवालों को हल करवाया था और आज की क्लास में हम नई क्लास के साथ पीछे बचे कुछ प्रश्नों को हल कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न 9.3 का चौथा सवाल, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? एक घनाभ है, उसकी विमाएं कुछ इस प्रकार दी गई है, 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दी गई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब उसने बताया है कि उसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, तो अपन को ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने पहले इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन ज्ञात करने से पता चला उसके अंदर कितनी जगह है। तो चलिए दोस्तों, इसका आयतन ज्ञात करते। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है मैंने बताया था, बोलो। क्या पहले लिख रहे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू लंबाई लिख सकते हैं, कितनी है? 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम बी लिखते हैं, 54 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को अपन एच से लिखते हैं। ऊंचाई कितनी? 30 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसके बाद क्या, घनाभ की विमाएं दी गई, यानी इसकी भुजाएं दी गई। अब घनाभ का आयतन क्या करना, तभी पता चला इसके अंदर कितनी जगह है। तो यहाँ लिखो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या है? ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है? 60। और ऊंचाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 54। और ऊंचाई कितनी है? 30। इन तीनों क्या करना? गुणा करना। क्या करना है? गुणा करना। अब गुणा कैसे करोगे? पहले 60 को 30 से कर देते हैं। 60 को 30 से करिए, 0 0 1800 आएगा। फिर पीछे बचा 54। 54 को इससे कर दो, 0 0 और 54 को 18 से गुणा कर दो, कितना होता है? नौ 97,200 इसका उत्तर आया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? घनाभ का आयतन है। घनाभ का क्या आ गया? आयतन लिख दिया। अब इसके क्या, अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन का क्या निकालना? तो अब क्या करना है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो घन का भी क्या निकलना? आयतन निकलना। तो यहाँ लिख दो, क्या निकालना है? घन का आयतन। तो घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र क्या है? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा की घात कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ लिख तो घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है? तो घन की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया। तो भुजा कितनी? 6। 3 बार लिखना है, तो क्यूब कर दिया 3 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 से 6 को 6 से गुणा 36, और 36 को 6 से करोगे 216 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। समझ गए? ये क्या है? इस घन का आयतन। क्या है? घन का आयतन। अब क्या करना? कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो यहां लिख दो। अब क्या करना है? इसकी क्षेत्रफल निकल गया, इसका आयतन निकल गया, इसका भी आयतन। अब क्या करना है? 97,200 में 216 का भाग दे दो। तो यहां लिखो घनों की संख्या। यहां लिखो
घनों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, यानी घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन। तो ये लिखो घन, इसका कितना है 97,200 बट्टा 216। ठीक है, ठीक है। इसका इसमें भाग दो, कितनी बार जाएगा, ये इससे काट दो, ये 2 से गया, कितनी बार कटा, ये 108, ये 2 से कटेगा, ये पूरा 2 से कटेगा 4, 8 और 3, 16, 6, 12, कितना आया 486। अभी 2 से कट रहा है, 2 से वापस काट दो 54। अब 2 से काट कितना होगा, ये हो गए 2, 4, 3, कट गया, अब कट गया। तो अब यह 243, 0, 0, अब 54 लिख दो। अब क्या ये कट रहा है, क्या, हाँ कट रहा है, तो 0 तो करना, 0 ऐसा कैसा रखा, अब इसको काट दो, 2 से गया 27 बार। ठीक है, अब ये इसमें 2 का भाग 1 बार गया, इसमें 2 का 2 बार गया, इसमें 2 का 1 बार, अब आप 1 तो 5, 0। अब इसका इसमें भाग कितनी बजेगा, 27 का 27 में 1 बार बजा, इसमें भैया 4, तो पीछे क्या बचा 12, 15, 0, 0, कुल मिला कर अपन को ये मिला। अब इसका इसमें भाग कितनी बजेगा पता है, 4 बार गया, तो कितने 50, 450 घन, इसका उत्तर कितना है 450 घन, यानी इतनी बीमारी दी, इसका आयतन इसका ये निकला, इसका आयतन ये निकला। अब इसके अंदर इसका भाग देंगे तो ये 450 घन रखे जा सकेंगे, समझ गए। एक घनाभागर आकृति में इसका आयतन 97,200 है, घन का आयतन इतना 216 निकला, इसका 97,200 में 216 का भाग दोगे तो 450 उत्तर निकलेगा। इसका मतलब 450 घन रखे जा सकेंगे। ये मैंने काटा, एक बार नहीं समझ में आया, एक बार अपन खुद से करने का ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इतना है, ये फिर ये लगे, समझ गए। मैं पहले ये और ये, ठीक है, पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो, नहीं समझ एक बार अपन खुद से ट्राई करने की कोशिश, फिर समझ में आ जाएगा। एक बार इसको उतार लीजिए, फिर अगला सवाल हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 5वां सवाल है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब है, समझ गए, और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। यानी एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन अपन को 1.54 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और जिसके आधार का व्यास कितना है 140 सेंटीमीटर है। तो अब इसको हल करते हैं। तो बेलन का व्यास क्या, तब इसका आयतन क्या करना, तो सूत्र लिखा था बेलन, अब इसका आयतन लिख दीजिए। आयतन कितना दिया गया, आयतन बराबर 1.54 सेंटीमीटर क्यूब, और व्यास कितना है, व्यास अपन को दिया गया 140 सेंटीमीटर दिया गया। जबकि व्यास की आधी क्या त्रिज्या होती है, त्रिज्या को अपना 8 से लिखते हैं, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, त्रिज्या को 8 से लिखते, इसकी आधा कितना होगा 140 में 2 का दे दो भाग बराबर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका आयतन क्या करना है, तो बेलन का ध्यान रख लो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच है। अब बेलन का आयतन कितना है 1.54, तो 1.54, पाई का मान कितना है कि पाई का मान 22/7, और आर कितना है 70, 70 कितनी बार लिखो 2 बार, क्या आर 70 लिखे, 70 × 70, और एस तो ज्ञात ही करना, तो एच ऐसा का ऐसा। अब क्या करें, एस को रोको इस साइड, इसको इस साइड ले आओ,
इसको इस साइड ले आओ तो कितना होगा, देखो एच को इस साइड ले गए तो 1.54 इंटू 7 बटन क्या आएगा 22 गुणा 70 गुणा 70। ठीक है, ये कैसे आ गया, देखो इसको आप इस साइड ले गए, इस ये भाग में तो इस साइड गुणा में गया तो 1.54 इंटू 7 और ये इसको ऊपर तो ये नीचे जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये इसको उल्टो कैसे, देखो मैं समझाऊं 1.54 इंटू 7 और इस साइड क्या लिखा था 22 इंटू 70 इंटू 70 इंटू 70 इंटू एच था। अब ये एच को इस साइड, ये पूरे को इस साइड ले आओ तो कितना होगा 1.54 इंटू 7, ये इसको पूरे को इसके बटे में ले आओ, क्यों इस साइड है 70 इंटू 70 इंटू 70 और बराबर क्या, बराबर पीछे क्या एच रहा, तो अपन ये रखा सिर्फ अपन क्या एच को इस साइड पूरे को इस साइड ले आए और इसको पूरे को इस साइड ले, दोनों सम दिख रहा है तो अपन क्या इसको इस साइड लेके और इसको इस साइड लेके, समझ गए। ये देखो ये अपने मिस्टेक है, या मीटर इसको है क्यूब है, अपन ये भी मीटर में है तो अपन भी यहाँ क्या कर ले, मीटर कर ले, क्या कर ले मीटर कर ले, मीटर को करने ये 70 सेंटीमीटर बल्कि था, इसको मीटर में करने के लिए 100 का भाग देते तो 70 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.7 मीटर आएगा, क्या आएगा, तो अपन को ये लिखना है, क्या लिखना है ये लिखना है, समझिए ये क्या है, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने 100 का देते भाग तो क्या आएगा 0.7, कितना आएगा 7, तो अपन को ये भी अपन भी ये लिख लेते, तो क्या 0.7 और 0.7 यहाँ भी लिखते 0.7 और 0.7, समझ गए। तो देखो अब देखो ये पॉइंट है, इसका पॉइंट हटाओगे, इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, इसका भी पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा 10 आएगा, इसका में ये भी 7 रहेगा, ये भी 7 रहेगा तो 7 को 7 से काट दो, ठीक है। अब इसका पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा, इसके पीछे पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 2 संख्या है तो इसका पीछे क्या है 100 आएगा, क्या आएगा 100, समझिए ये पॉइंट काटना घटाना लगाना ये सब सीखना पड़ेगा आपको। तो देखो अब ये 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया तो पीछे क्या बचा अपने h बराबर ये क्या आएगा 1.54 नहीं सिर्फ 154 बट्टा 22 गुणा 7। अब इसका इसमें अब 22 का इसका इसमें भाग दो कितने बार 2 बार 22 बार कितने बार गया 22 है तो h बराबर कितना आएगा 22 ऊपर 22, इसका इसमें भाग दे दो कितने बार एक बार जाएगा तो h बराबर कितना आया 1 मीटर। 1 मीटर कैसा आया क्योंकि अपने सभी संख्या को मीटर में बदल दिया गया था। तो अब देखो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आएगी ये कैसे गया। अब इसका अपन ये समझ गए। अब ये पॉइंट कैसे, पॉइंट किसी संख्या का पॉइंट को उड़ाते हैं तो उसके बट्टे वाले संख्या ये बट्टे के नीचे लिखा हो तो अब पॉइंट उड़ा के तो पॉइंट के पीछे कितनी संख्या एक संख्या तो इसका मतलब 10 आएगा। 10 को लिख दिया इसके ऊपर, नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि खुद नीचे ही है, इसके ऊपर लिख दिया। इसका पॉइंट उड़ाओगे तो 10 आएगा। अब इसका पॉइंट उड़ाते इसके पीछे कितने 2 संख्या 100 आएगा तो 100 लिख दिया। अब इस 1 0 से 1 0 काट के 1 0 से 1 0 काट के अब ये पीछे ये भी 7 बचे ये भी 7 बचे, इस 7 को इस 7 से काट दिया फिर वापस अपने के लिए 154 लिख दिया। 154 बचा था बाकी तो सब कट गए और 22 लिख दिया और ये 7 लिख दिया। अब 7 को इससे काटा तो 22 बच गया और पीछे क्या 22 ऊपर भी 22 नीचे भी 22 का 22 से काट दिया पीछे 1 मीटर कितना बचा 1 मीटर। इसका मतलब है एक बेलन की ऊंचाई जिसका आयतन 1.1 मीटर क्यूब है और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है। कितनी है उसकी बेलन की हाइट कितनी होगी 1 मीटर होगी। समझ गए। इसको एक बार नोट डाउन कीजिएगा फिर अगला सवाल हल करते हैं। समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने 2 सवाल हल कराए और बाकी सवाल हमने अगली क्लास में हल कराएंगे। उससे पहले क्लास को लाइक करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने चैनल का नाम है शिक्षा पॉइंट। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना जिससे गणित विषय को मजबूत बनाने के लिए इस क्लास से जुड़े और गणित में अच्छे अंक से पास हुए। इसी तरह इस क्लास से जुड़े रहना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। धन्यवाद।